बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे थे 10 क्लास के फिजिक्स का यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था कूलम्स लॉ। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। डेफिनेशन: The electric field is a region around a charge in which it exerts electrostatic force on an other charge. आपके पास एक चार्ज है, उसके रीजन में एक फील्ड मौजूद होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो जो आपके पास चार्ज है उसके गिर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद है। अगर उस फील्ड में मैं कोई और चार्ज लेके आ जाऊं तो वो फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाएगी जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस वजह से कि एक चार्ज, उसके गिर्द फील्ड, उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है और वो किस वजह से लगती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगती है। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट, call it is a test charge, is brought near a charge Q, call it is a field charge placed in a space, the charge Q naught will experience a force. ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट और ये भी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। एक आपके पास चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q नॉट, उसका साइज इस टेस्ट चार्ज साइज से बड़ा है और इसके इर्द गिर्द आपके पास फील्ड मौजूद होंगी। अब मैं जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को एक डिस्टेंस पे रखूंगा तो आप देखोगे कि ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और ये जो चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और कूलम लॉ ने यही चीज बताई थी, अगर आप एक चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक ऐसी फील्ड मौजूद है जो कि दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रही होती है और वो किस वजह से लग रही होती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगती है। देखो अभी ये डिस्टेंस पे है, अभी पास नहीं मिली, अभी हमने इसको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गई है। तो इट्स मीन इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि इस चार्ज पे फोर्स लगा रही है। इसको एक सिमुलेशन की मदद से भी डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, अब इस टाइम हमें इसके इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई फील्ड नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके इर्द गिर्द फील्ड मौजूद है जो कि कूलम्स लॉ ने बताया था। अब अगर ये सेंसर अज्यूम करते हैं कि ये एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आता हूं तो आप देखना कि ये जो टेस्ट चार्ज, येलो टेस्ट चार्ज है, यहां से एक रेड या एरो हेड, रेड टाइप का एरो हेड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गई है। अब मैं जैसे जैसे इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के पास लेके आऊंगा तो वो फोर्स क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। तो इसी तरह से मतलब अभी मैंने इसके साथ नहीं मिलाया, उसको टच नहीं किया, लेकिन फिर भी इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है जो कि इसको अपने से दूर लेके जा रहा है, जो कि इसको पुश कर रहा है, अवे कर रहा है अपने से दूर। तो मतलब इस चार्ज के गिर्द कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है और वो जो चीज जो इस चार्ज के गिर्द मौजूद है इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब मैं जैसे जैसे ये डिस्टेंस इसका कम करता जाऊंगा और फोर्स ज्यादा होती जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस ज्यादा करता जाऊंगा तो फोर्स कम होती जाएगी। तो इससे हमें प्रूव होता है कि जो आपके पास स्टैटिक चार्ज होते हैं उसके इर्द गिर्द आपके पास एक फील्ड है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। The region of a space surrounding the charge Q in which it exerts a force on the charge Q naught is known as electric field of charge Q. आपके पास जो एक चार्ज Q है ये एक फोर्स एग्जिस्ट करता है Q नॉट चार्ज पे, तो मतलब इसके रीजन में एक फील्ड मौजूद है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी है? वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो कि इस चार्ज पे फोर्स लगा रही है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। डेफिनेशन: द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट।
कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है जब आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस फील्ड के अंदर लेके आते हो और वो फील्ड उस पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगा रही है और वो उस पॉइंट चार्ज पे जितनी फोर्स लगा रही होती है वो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। In order to find the value of electric intensity at a point in the field of charge positive Q, we place a test charge Q at that point. अगर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट उसकी फील्ड में लाके रख देते हैं। जब हम उसकी फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज Q नॉट रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितनी फोर्स उस पॉइंट चार्ज पे लगा रहा है, तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है और वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, शिद्दत है जो कि इस चार्ज पे फोर्स लग रही है। इफ F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट, अगर आपके पास F एक फोर्स है जो कि टेस्ट चार्ज Q नॉट पे लग रही है तो इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा, E इक्वल टू F ओवर Q नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब एक यूनिट चार्ज पे जितनी फोर्स लग रही होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी शिद्दत है। अब ये देखें जरा, मैं जब इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे लाके रख देता हूं तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। अब अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट पे लाके रख देता हूं इस जगह पे, तो आप देखें कि इस जगह पे जो इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है कम लग रही है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो कम है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अगर मैं इसको मजीद पास ले आऊंगा तो अब क्या होगा कि डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होती जा रही है। तो मतलब डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा और डिस्टेंस ज्यादा होने से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। द फोर्स ऑन एनी पार्टिकल विद चार्ज Q प्लेस एट अ पॉइंट कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब मुझे अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है कि अगर मैं उस चार्ज के पास अगर टेस्ट चार्ज लेके आया हूं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो मुझे वो फोर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, Q नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो F इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय E। तो इस तरह से आप उसकी फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते हो। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। अगर आपने टेस्ट चार्ज एक पॉइंट पे रखा है तो उसी पॉइंट पे उस फोर्स की डायरेक्शन होगी, और जबकि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स एक फोर्स है तो फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट बाय ड्राइंग लाइन। आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है इन इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको आप लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो। These line are known as electric line of force, तो उसको आप इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स कहते हो। These line were introduced by माइकल फ्राइडे। माइकल फ्राइडे आपके पास एक साइंटिस्ट था जिसने इस लाइंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था, और ये आपके पास एक इमेजिनरी लाइन थी जो कि हमें नजर तो नहीं आ रही, एक तस्वुराती लाइन थी जिसको हमने ड्रॉ किया था, और हम इसको एज अ इमेजिनरी तौर पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता होगा पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द और नेगेटिव चार्ज के गिर्द। द फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन अराउंड अ फील्ड चार्ज विद एन एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि आपके पास एक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं होता इसके बारे हमें नहीं पता, लेकिन इमेजिनरी तौर पे हम तसव्वुर करते हैं कि आपके पास जो फील्ड लाइन होगी उसको एरो हेड से हम ड्रा करते हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के गिर्द फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, नेगेटिव चार्ज के गिर्द फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, और जब मैं दोनों चार्ज को पास लेके आता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव तो तब फील्ड लाइंस उसकी क्या होंगी। ये अब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके गिर्द अगर मैं फील्ड लाइंस को शो करूं
तो इसके गिर्द जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही होती है। अगर मैं इस पॉइंट पे फील्ड देखूं तो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे देखूं तो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे देखूं तो इस डायरेक्शन में, इसकी कोई एक डायरेक्शन होगी। और इसी तरह से, और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं और नेगेटिव चार्ज मैं लेता हूं तो इसमें आप देखो कि फील्ड लाइन इन टू दी नेगेटिव चार्ज है। यहाँ इनवर्ड फील्ड लाइन होती है और पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड फील्ड लाइंस होती हैं। और हमने देखा था कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो तब फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज और इसके पास एक मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आ गया। अब आप देखो कि इसमें जो फील्ड है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड जा रही है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड आ रही हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल फॉर्म पे फील्ड लाइन ड्रा होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप गौर से देखो तो ये आपके पास फील्ड जा रही हैं, ये एक सर्कल बना रही हैं। यहाँ से ये फील्ड जा रही हैं, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही हैं और नीचे से भी पॉजिटिव से फील्ड निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही होती है। तो इस तरह से हम फील्ड लाइन को इमेजिनरी तौर पे डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन पे और नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड्स मौजूद होती हैं। फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू वर्ड नेगेटिव चार्ज, कि फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होती हैं। और वो हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज पे क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड डायरेक्शन पे होते हैं। जब दो ऑपोजिट चार्ज पास रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होती है। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।